जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमा सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य अनंत सागर जी महाराज की जय जय जय। हमारा जीवन संस्कारों से निखरता है। संस्कारों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कारहीन जीवन उपयोगी नहीं होता। हमारा जीवन मिट्टी की तरह है, उसकी उपयोगिता घट बनने में है और मिट्टी का घट का रूप धारण करना ही मिट्टी का संस्कार है। जब हम अपने जीवन को संस्कारों से भरते हैं, हमारी चेतना परिष्कृत होती है और हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त करने में समर्थ होते हैं। जीवन का पथ प्रशस्त करने में समर्थ होते हैं। कल के दिन मैंने संस्कारों पर बल देते हुए 4 संस्कार की चर्चा की थी। गर्भ संस्कार, गृह संस्कार, समाज संस्कार और धर्म संस्कार। जब ये चारों प्रकार के संस्कार हमारे जीवन से जुड़ते हैं, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन के वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर सकते हैं। विडंबना कुछ ऐसी है कि आज संस्कार की ही होली जलने लगी है। चारों स्तर पर आज घोर उपेक्षा देखने को मिल रही है। संस्कारहीनता आज हम सब की एक बड़ी समस्या बन गई। संत कहते हैं, अपने संस्कारों का बीजारोपण हमें करना चाहिए, न केवल खुद पर अपितु आने वाली पीढ़ियों पर भी। हम भगवान का ये पंचकल्याणक मना रहे हैं। ये पंचकल्याणक भी अगर देखा जाए तो एक संस्कारों की ही क्रिया है। यहाँ जो कुछ भी होता है वह संस्कारों का आरोपण होता है और संस्कारों के आरोपण का प्रताप ये दिखता है कि पाषाण भी भगवान बन जाते हैं। जैसे संस्कारों के आरोपण से एक मिट्टी या एक पाषाण की प्रतिमा को भगवान का रूप दिया जा सकता है, वैसे ही संस्कारों के आरोपण से हम अपने पामर जीवन को परमेश्वर बना सकते हैं। संस्कार ही आत्मा से परमात्मा बनने का माध्यम है। संस्कार ही नर से नारायण बनने की प्रक्रिया है। संस्कार ही कंकर से शंकर बनने का साधन है और संस्कार ही पामर से परमेश्वर बनने का मंत्र है। यदि ये हमारे जीवन में घट गया तो सब कुछ घट गया और इसके अभाव में हमारे जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचता। तो अपने जीवन में हम संस्कारों को कैसे गढ़े, ये बड़ा अहम प्रश्न है। कल मैंने कहा था गर्भ संस्कार और गृह संस्कार, इस पर हमें पूर्ण ध्यान देने की ज़रूरत है। समय अभाव में कल 4 में से 2 ही बात हुई थी। आज बात मैं करना चाहूँगा समाज संस्कार की। सामाजिक संहिताएं और सामाजिक मूल्यों का प्रवाह बनाए रखना ही समाज संस्कार है। वर्तमान में जिस तरह की सामाजिक दशा दिखती है, उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आज संस्कारों की घोर उपेक्षा हो रही है। हमारे समाज के संस्कार क्या होते थे और वर्तमान में समाज की क्या दशा हो गई है, हमें होना क्या चाहिए और हम हैं क्या, आज इन विषयों पर आप सबसे चर्चा करूँगा।
अतीत की ओर जब हम झांकते हैं तो हमारे सामाजिक संस्कार का वह सुंदर रूप दिखता है जिससे समाज की प्रतिष्ठा भी लोक में असाधारण थी। हमने बुजुर्गों से ये सुना है कि अतीत काल में जैनियों की इस समाज में अतिरिक्त प्रतिष्ठा थी। अगर अदालत में किसी मुकदमे में गवाही देना हो तो उन्हें किसी साक्ष्य की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जैन कहना ही उनके लिए पर्याप्त होता था। उन्हें अलग से कोई कसम खाने की ज़रूरत नहीं होती। ये क्या था? ये हमारा संस्कार था कि वो युग था जब जैन और झूठ एक दूसरे के विरोधी थे। नैतिकता और प्रामाणिकता समाज के बच्चे बच्चे में भरी हुई थी। आज धीरे धीरे उन चीज़ों का अभाव होता जा रहा है और बदलते हुए सामाजिक मूल्यों के साथ सब चीज़ें परिवर्तित देखने को मिल रही है। आज एक रूप हम ये देख रहे हैं कि ऐसी कोई भी घटना या कोई भी स्कैंडल ऐसा नहीं होता जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जैनों का समावेश न दिखता हो। कहीं नहीं है तो जांच आयोग में ही जैन दिख जाए। ये समाज के सामाजिक संस्कारों के घोर अवमूल्यन का सबसे निकृष्ट उदाहरण है। इसकी तरफ पूरी समाज को गंभीरता से मंथन करने की ज़रूरत है। पहले लोग अपने सामाजिक संस्कारों और सरोकारों के प्रति बड़े प्रतिबद्ध रहते थे और इस बात का मान रखते थे, ख्याल रखते थे कि जिस चीज़ को हमारी समाज में मान्यता नहीं, मुझे वो नहीं करना। व्यक्ति से ऊपर समाज था। व्यक्ति के निर्माण में समाज का योगदान रहता था और समाज के प्रति व्यक्ति हमेशा एहसानमंद रहता था। वो अपने सामाजिक कर्तव्यों को किंचित भी कम नहीं होने देता था। आजकल इन सब बातों का कोई भान नहीं। मैं एक बार मुझे रामटेक पंचायत के परिवार पंचायत जो वहाँ की है नागपुर के, उनके अध्यक्ष ने एक बात कही कि महाराज मैं अपना पिछला रिकॉर्ड देख रहा था तो उस रिकॉर्ड में एक प्रकरण ऐसा आया कि एक व्यक्ति ने बाजार में कचौड़ी खाई तो उसके विरुद्ध पंचायत हुई। आप कल्पना कर सकते हैं, कचौड़ी खाने के कारण पंचायत नहीं बैठी, अशुद्ध कचौड़ी खाई इसलिए पंचायत बैठी। ये समाज की जागरूकता का कितना उत्कृष्ट उदाहरण है। और आज यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या भी कर बैठे ना तो समाज में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इससे बड़ा संस्कारों के अवमूल्यन का उदाहरण और क्या होगा। जरूरत है सामाजिक संस्कारों को पल्लवित करने की, और ये तभी होगा जब हर व्यक्ति समाज को अपने से ऊपर मानकर चलेगा। पहले समाज का मूल्य था, महत्व था, पंचों के निर्णय को लोग महत्व दिया करते थे। आजकल पंचों का कोई मूल्य नहीं, और ऐसा इसलिए भी कि पंचों में ही बहुत प्रपंच हो गए। जब पंच प्रपंच में फंसते हैं तो उनका मूल्य और महत्व अपने आप घटता है। पहले हमारे समाज के जो भी पंच हुआ करते थे बड़े निष्ठावान, धर्मी और पाप भीरू होते थे। उनके लिए हमारे जो भी सामाजिक सरोकार हैं, परंपराएं हैं, वो सबसे महत्व रखती थी। वो उन पर किसी भी स्थिति में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, खुद उसका पालन करते थे और औरों से पालन कराते थे। अब तो व्यवस्थाएं बदल गई। बहुमत के बल पर कोई भी व्यक्ति समाज का मुखिया बन जाता है।
वो समाज का मुखिया तो बन जाता है, पर उसके अंदर समाज के प्रति जो भाव होने चाहिए वो नहीं रहते। अब हमारे जितने भी सामाजिक संस्थान हैं वे सब लोगों के सत्ता के अधिष्ठान बन गए हैं। लोग उसके बल पर अपनी सत्ता और हुकूमत चलाने की बात सोचते हैं, लेकिन हमारी सामाजिक संहिता जिस कदर छिन्न भिन्न हो रही है उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। जब तक व्यक्ति का व्यक्तिगत चरित्र उज्जवल नहीं होगा, मजबूत नहीं होता, तब तक न वह खुद अच्छा कर सकता है, न किसी के लिए अच्छा आदर्श उपस्थित कर सकता है। हमारे सामाजिक संस्कारों के प्रति कितनी जागरूकता और तत्परता थी, आप इस घटना से बोध प्राप्त कर सकते हैं। सेठ सुगनदास जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। दिल्ली के एक बहुत बड़े श्रीमंत थे, राजा हरजस राय जी के पिता सेठ सुगनदास जी, जिन्होंने हस्तिनापुर में मंदिर बनाया। उस मंदिर की भी अलग कहानी है। मंदिर बनाया, कैसे बनाया? वहाँ वो मंदिर बनाना चाहते थे, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ भगवान की कल्याणक भूमि, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों के दबाव के कारण राजा की तरफ से अनुमति नहीं मिल पा रही थी मंदिर बनाने की। सेठ सुगनदास जी एक बहुत बड़े सेठ थे। राज्य में कुछ अकाल पड़ा, राजकोष में धन की कमी हुई, तो उनने अपने दीवान को सेठ सुगनदास जी के पास कुछ कर्ज लेने के लिए भेजा। दीवान को आके आने पर सुगनदास जी ने दीवान से कहा, अपने मुनीम से कहा कि ठीक है, कुछ संकेत किया और दीवान को जितनी इच्छा थी उतना पैसा दे दिया। समय पूरा हुआ, राजा का दीवान सेठ को रकम वापस करने के लिए पहुंचा। मुनीम ने देखा और कहा, हमारे यहाँ राजा साहब के नाम 1 रुपया भी नहीं है, हम कैसे लें? राजा साहब क्या उनके नाम 1 रुपया भी नहीं, हम कैसे लें? दीवान ने कहा, भैया तुम्हारे यहाँ अंधेर है, हमारे यहाँ अंधेर थोड़ी। आपने पैसा दिया, मैं लिया हूँ इसलिए लौटाने आया हूँ, फ्री में थोड़ी। उसको लगा या तो यहाँ इतना अंधेर है कि सब नाश होने वाला है, या इतना है कि कुबेर भी फेल हो। वो सेठ जी के पास गया, बोला, सेठ साहब, आपके कहने से ये रकम मैं खुद लेकर गया और आज वापस कर रहे हैं, तो आपका मुनीम कह रहा है कि राजा साहब के नाम हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं, तो हम कैसे लें? सेठ जी ने मुनीम जी को बुलाया और मुनीम जी से कहा, सेठ जी, मुनीम जी, थोड़ा देखो तो सही, दीवान साहब आखिर आए हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। उस दिन का रोकड़ तो देखो क्या है इनके नाम। रोकड़ खोल कर देखी, उसमें लिखा था, हस्तिनापुर में जिन मंदिर बनाने के लिए राजा को 1 लाख रुपया दिया गया। दीवान जी ने कहा, देखो आप, राजा जी के नाम तो लिखा है पैसा। सेठ जी ने हाथ जोड़े, भैया ऐसा पाप मुझसे मत कराओ, ये तो मंदिर के लिए रुपया दिया है, ये रुपया मंदिर के लिए दिया है। 1835 के आसपास की बात है, उस समय 1 लाख रुपया, ये रुपया मंदिर के लिए दिया है। बोले, दिया ले लो। बोले, नहीं ले सकता, ये तो मंदिर के लिए दिया गया रुपया देव द्रव्य है, निर्माल्य हो गया, अब ये राजा साहब के ऊपर है, वो चाहे तो मंदिर बना दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जब राजा तक बात पहुंची तो राजा अभिभूत हुआ। जब उसे मालूम पड़ा कि ये तरकीब निकाली, राजा ने खुद आगे होकर उस मंदिर के काम को आगे बढ़ाया और मंदिर बना। ये तो सेठ सुगनदास जी का एक पक्ष है। आज जिस संदर्भ में मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ, उनका परिचय देने के लिए बात कहा, क्योंकि ऐसे महान विभूतियों का परिचय हर व्यक्ति को होना चाहिए। इससे हमारे धर्मनिष्ठ लोगों की जीवनचर्या का प्रमाण मिलता है। लेकिन वे
उनके नगर में एक दूसरे सेठ के यहाँ एक बहू आई। बहू कुछ ज़्यादा सज धज कर मंदिर आने लगी। ध्यान से सुने अशोक जी। बहू कुछ ज़्यादा सज धज कर मंदिर आने लगी। सेठ जी मंदिर के बाहर के दालान में, दिल्ली की बात है, धर्मपुरा में उनके ही द्वारा बनाया मंदिर था, बाहर बैठ के स्वाध्याय करते देख रहे नई बहू आ रही है। अब नई बहू को टोकूं कैसे, पराई बहू है, और कुछ नहीं बोलते हैं तो रास्ता बिगड़ता है। क्या उपाय? उन्होंने घर आकर अपनी धर्म पत्नी से कहा, कल इतने बजे तुम्हें मंदिर आना है और जितनी सज धज कर आ सको मंदिर आना है। अब क्या है, नगर सेठ की धर्म पत्नी, राजा को उधार देने वाले सेठ की धर्म पत्नी, और पति कह रहा सज धज कर आओ, तो फिर ये मौका कौन छोड़ेगा। सेठानी सज धज कर मंदिर गई, ठीक उसी समय जिस समय वो बहू आती थी। दोनों के पैर एक साथ देहरी के अंदर पड़े और सेठ जी ने अपनी बहू को, अपनी पत्नी को डपटते हुए कहा, ये मंदिर है कि वेश्या का दरबार। सेठानी को तो ऐसा लगा मानो किसी ने घड़ों पानी उड़ेल दिया। वो उल्टे पांव लौट आई और वो लौटी सो नई बहू भी लौट गई। अब सेठ जी ने अपना स्वाध्याय पूरा करने के बाद जब वापस लौटे, सबसे पहले अपनी धर्म पत्नी के पास जाकर के क्षमा याचना की। ध्यान रखो, क्षमा चाहे बड़ा हो या छोटा, मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। अब जब क्षमा याचना, तो वो तो पूरे कोप भवन में थी, क्या इसीलिए आपने मुझे बुलाया था, मेरा यही अपमान करना था, आपने ही तो कहा था मुझे सज धज कर आना, मेरा इसमें क्या कसूर। माफ करो मुझे, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, लेकिन क्या बताऊं, मेरे उद्देश्य को तो समझो। मैंने तुम्हें नहीं डांटा, मुझे समझाना तो उस बहू को था, पर मैं उससे कह नहीं सकता तुम पर मेरा अधिकार है। मैंने मजाक नहीं किया, मंदिर की मर्यादा को बचाए रखने का रास्ता खोजा है, तो मुझे माफ़ करो। फिर पूरा वाकया बताया तो उनकी धर्म पत्नी भी कही कि धन्य है आप, कैसे मर्यादा की रक्षा की जाती है वो सीख मुझे आज मिली है। ये है सामाजिक संस्कारों के प्रति और सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता को बनाए रखने का उदाहरण। उसके बाद फिर कोई हिम्मत नहीं कर पाई, मर्यादा अपने आप बन गई। बंधुओं, हम लोगों में परिवर्तन चाहते हैं पर खुद में नहीं। परिवर्तन तब आता है जब हम नहीं, हमारा आचरण बोले। जो अपेक्षा हम औरों से रखते हैं वह खुद में घटना चाहिए। ये घट जाए तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। एक समय था जब समाज संस्कारों के प्रति जागरूक रहती थी। आज से 40-50 बरस पहले, बल्कि 30 बरस पहले तक किसी अजैन बंधु के यहाँ कोई विवाह आदि का कार्यक्रम होता था तो वो जैनों के लिए दिन में प्रबंध किया करता था और जैन लोग दिन में जाकर भोजन पानी करके उनका सारा काम कर लेते थे। और आज का एक समय है जब जैनियों के यहाँ ही उनके कार्ड में लिखा मिलता है, भोजन आपके आगमन तक। ये क्या है? सोचिए, हम कहां जा रहे हैं, अपनी पहचान खो रहे हैं। और अब केवल रात्रि भोजन ही नहीं,
सब चीजें खुल्लम खुल्ला होने लगी है। संस्कारों की धज्जियां उड़ाई जाती है। पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण ने आपकी सोच को ही विकृत कर दिया है। विवाह शादियों में आज जितने भी परंपरागत रस्म थे वे सब गौण होते जा रहे। मीडिया के द्वारा प्रचारित आयोजन होने लगे हैं जिनका स्वरूप अत्यंत विकृत है। पहले विवाह के पूर्व कई कई दिनों के आयोजन होते थे, गीत गाया जाता था और बना बनी के गीत गाए जाते थे। उसमें हमारी लोक संस्कृति पलती थी। परंपरागत गीत गाए जाते थे, लोगों का एक दूसरे के साथ संवाद जुड़ता था, प्रेम भाव बढ़ता था। रीतियां केवल इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि हमारे परंपरागत मूल्य पुष्ट होते रहे। आज उनका स्थान महिला संगीत ने ले लिया और महिला संगीत में भी प्री वेडिंग शूटिंग, जो घोर अनाचार का कारण, और उस शूटिंग को महिला संगीत के समय बड़े स्क्रीन पर जब दिखाया जाता है और परिवार के हर उम्र के सदस्य जब उसे देखते हैं तो फिर मर्यादाएं कहां बचेगी। अब लोग कहते हैं मेरी बहू मेरी इज्जत नहीं करती, बेटा मेरा नहीं सुनता, घर में मर्यादाएं नहीं बची। तो मर्यादा का चीरहरण तुमने खुद किया है तो बचेगी कहां। क्यों कर ऐसे दृश्य वहां प्रदर्शित होते हैं और क्यों कर ऐसे आयोजनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अब आम हो गया है महिला संगीत। एक विकृत परंपरा है कि नहीं। कहते सब हैं पर जब अपने घर में नंबर आता है तो कहते क्या करे, ये तो करना ही है। और जितने भी रस्म हैं सब उल्टे सीधे तरीके से किए जाने लगे, जिसका दुष्परिणाम उनकी भावनाएं समाप्त हो गई, कृत्रिमता उनमें हावी होने लगी। उस कृत्रिमता के परिणाम स्वरूप आज जो परस्परता, प्रेम और बंधुत्व जैसे परंपरागत मूल्य है, आत्मीयता जैसे मूल्य है, वो छिन्न भिन्न हो गए। सब ऊपर से चमक दिख रही है, भीतर से सब खोखले नजर आते हैं। क्या हम इन सब के प्रति जागरूक नहीं हो सकते? क्या जरूरत है इनकी? और फिर महिला संगीत में कोरियोग्राफर आता है, लाखों लाख रुपया लेता है, तुम्हारे घर की बहन और बेटियों के कमर में हाथ डालकर नचवाता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है। इतना ही, और तुम्हारे घर की मर्यादाओं को तार तार करता है। और इतना ही नहीं, तुम्हारे घर के किसी महिला सदस्य का नंबर लेकर उसे लव जिहाद का शिकार बना लेता है। ऐसी कई घटनाएं इस प्रकाश में आई, मेरे सामने भी आई। मैं जब राजस्थान में था, फरीदाबाद का एक परिवार मेरे पास आया, उनके साथ एक 20 साल की बेटी भी थी, 21 साल की। उसके साथ उसका मामा और परिवार था। वो लड़की एक मुस्लिम युवक के साथ शादी करने के लिए आमादा थी। और क्यों हुई, कैसे संपर्क हुआ? उसकी बड़ी बहन की शादी, चचेरी बहन की शादी हुई गुड़गांव में, वो शादी में सम्मिलित थी। उसमें वो कोरियोग्राफर के रूप में आया, नंबर शेयर हुआ और नियमित बातचीत चलने के बाद वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। और ऐसा घर जिसके घर की 2 महिलाएं साध्वी है, श्वेतांबर परंपरा के लोग थे। आप सोचिए क्या हो रहा है।
इन्हें हम क्यों प्रोत्साहन दें? पर मुझे तकलीफ तब होती है जब ये पूरी तरह से समाज मान्य होते जा रही है। समाज इसको लेकर कुछ सोचता ही नहीं, समाज की संवेदनाएं ही खत्म हो गई। मैं तो समझता हूँ ये सारी कुरीतियाँ हैं जो कोढ़ की तरह समाज में फैल गई है। शरीर के जिस अंग में कोढ़ होता है वो संवेदनहीन हो जाता है। आज समाज भी इन कुरीतियों के आगे पूरी तरह संवेदनहीन हो गई और ये कोढ़ की विकृति पूरी समाज को भोगना पड़ रही है। बचिए इनसे, रोकिए इनको। हम महिला संगीत नहीं करेंगे, हम परंपरागत गीत करेंगे। हमारा स्टेज शो कुछ नहीं होगा, प्री वेडिंग कुछ नहीं होगा, जो हमारा परंपरागत कार्यक्रम होता वो होगा। क्या ऐसी शुरुआत की जा सकती है? और ये हो सकता है यदि समाज का युवा वर्ग खुद से आगे आए। मेरा तो ऐसा भी अनुभव करता है युवा मन इन सब चीज़ों के लिए इच्छुक नहीं है। वो परिवर्तन चाहता है लेकिन लोग ढोर हैं। वो खुद से आगे होकर कहे कि नहीं ये कार्य हमें नहीं करना, जिससे आने वाली पीढ़ियों के संस्कार बिगड़ जाए। इस पर रोक लगनी चाहिए, लगनी नहीं लगनी ही चाहिए। आप लोग तय कर लो, कोई के यहाँ विवाह आदि का संस्कार हो और जहाँ ऐसा पापपूर्ण कार्य हो, हम वहाँ आशीर्वाद देने भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम पाप के अनुमोदक नहीं बनेंगे। यदि ऐसा आप लोग कर लो तो फिर क्या होगा? कुछ बचेगा? तालियां तो यहाँ बजा दोगे, पर कार्ड आएगा तो सबसे पहले जाओगे। तय करो, कोई का महिला संगीत होगा, हम उनको एक मैसेज छोड़ेंगे, महिला संगीत नहीं गीत हो। और महिला संगीत भी अगर करना हम आएंगे जिसमें केवल महिलाएं हों। महिला संगीत में पुरुषों का क्या काम? और मैंने देखा है कि सुना भी है, लोग बोलते हैं महाराज महिला संगीत में हमारे समाज के जितने बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो ऐसे एंगल में कुर्सी लगा करके बैठते कि पूरे कार्यक्रम का मजा लेते रहे। देख लेना आप, मिलते हैं कि नहीं मिलते। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? बोलो, सही बोल रहा हूँ ना? ये क्या है? हाँ, वो बुजुर्ग भी वहां जवान हो जाते हैं। क्यों ऐसा? क्या ये संस्कारों का हनन नहीं है? क्या इस पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए? क्या ये पाप पूर्ण कृत्य नहीं है? क्या ये धर्म का ध्वंस नहीं है? आपको सोचना है। बोलो, जो मैं बोल रहा हूं है या नहीं? पाप है या नहीं? बोलो थोड़ा दम से। उसमें जाना पाप का अनुमोदन है कि नहीं? पाप के अनुमोदन में तुम्हारा अहित है कि नहीं? अब तुम्हें जाना चाहिए कि नहीं? बोलो जोर से। अब जाओगे कि नहीं? बोलो। हाँ, ना हम आयोजन कराएंगे अपनी ताकत से, अपनी जब तक चले और हो तो हम जाएंगे नहीं। महिला संगीत हो तो केवल महिलाओं का संगीत हो, पुरुषों को नहीं। तुम्हें जो गीत गाना है गाओ। परंपरागत गीत, अब लोकगीत तो समाप्त हो गए, कोई जानता ही नहीं। कैसे हमारी संस्कृति का प्रवाह आगे बढ़ेगा? लोक संस्कृति तभी पलती है जब तक लोक परंपराएं अविच्छिन्न रहती है। हम परंपराओं का की उपेक्षा करेंगे तो संस्कृति भी विनष्ट होगी, उसे रोका नहीं जा सकता। ये जिम्मेदारी किसकी है? सब कुछ पश्चिमी अंधानुकरण, ये कतई उचित नहीं है।
समाज के संस्कार को सुरक्षित रखना है तो ये रखना होगा। शादी विवाहों में कॉकटेल पार्टी, ये कौन सी तस्वीर है समाज की? कार्ड में लिखा रहता है, मैंने एक दो कार्ड में देखा है, लोगों ने मुझे कार्ड दिखाया, और समाज के नामी गिरामी परिवारों में, और आप वहां जा रहे हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए, आप उसकी अनुमोदना कर रहे हैं कि नहीं? तुम नहीं लेते माना, पर तुम किसी को अगर पिला रहे हो या पीने वाले का अनुमोदन कर रहे हो, महान पाप के भागी हो। क्या इस पर विचार नहीं होना चाहिए? महाराज आप तो प्रवचन में जो बोलना है बोल दो, हमको पता है, पर हम तो वही करेंगे जो करना है। क्या है? कैसे बदलाव आएगा? साधु संतों के निकट रहने वाले गुरु भक्त भी यदि ऐसा करते हैं तो फिर धर्म की परंपरा कहाँ होगी? फिर इन पंच कल्याणकों का, इन मंदिरों का, ये प्रवचन सभाओं का, ये साधु संतों के उपदेशों का क्या औचित्य है? बदलाव आना चाहिए, और बदलाव आ सकता है यदि आप लोग ठान लो, सोच बने। नहीं, अब इसे हमें नहीं ढोना। गलत को आप लोग गलत मानते तो हो, लेकिन पहल करना नहीं चाहते। समाज की उस कतिपय लोगों की कुत्सित भावनाओं के प्रभाव में आप आते हो। नहीं, हमें अपने परंपरागत बातों को अपना करके चलना और जीवन को वैसे आगे बढ़ाना है। क्या इस पर विचार नहीं किया जा सकता? नहीं किया जाना चाहिए? किया जाना चाहिए, आगे बढ़कर आना चाहिए, तब बदलाव होगा। शादियों में कॉकटेल पार्टी, कुछ वर्ष पूर्व मुझे एक सज्जन ने बताया, दिल्ली में एक महाराज के पास शादी का कार्ड गया। कार्ड तो आप लोग रखते हो, भगवान के पास भी रखते हो, गुरुओं के पास भी रख देते हो, ठीक है, एक भावना है। उस कार्ड में शराब की शीशी निकली। महाराज ने अपना सिर पकड़ लिया, वो धोखे से दूसरी कार्ड आ गया उनके पास, और आजकल ऐसे कार्ड आने लगे होंगे जिसमें शराब की शीशियां भी हो। कहां जा रहा है हमारा समाज? निश्चित महाराज को कार्ड दिया तो गुरु भक्त ही होगा। ऐसे गुरु भक्तों को क्या होगा? ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, इस पर विचार होना चाहिए, इनका त्याग होना चाहिए। ऐसी एक आजकल पार्टी चलती है, बैचलर्स पार्टी। सबसे बड़ा पाप का रूप। जितने भी बैचलर्स पार्टी होती हैं, जाके देखो, तुम्हारे बेटे बेटियां और बहुएं सब शराब पीती है, सब। किसी का घर अछूता नहीं बचेगा अगर ये पार्टी होगी तो। मुझसे एक बहन ने कहा, अब स्थान का नाम नहीं लूं, नहीं नाम बदनाम हो जाए। उसने कहा कि महाराज जी, एक मेरे कजन की बैचलर्स पार्टी थी, उसमें मैं गई। कुल 11 लोग थे, जिसमें हम 5 कुंवारे थे, 6 विवाहिते थे। मुझे छोड़कर सब ने शराब पी। रात 11 बजे से सवेरे 4 बजे तक की पार्टी थी। मैं तो सोची कहाँ आके फंस गई, जिसमें भाई बहनें और भौजाइयाँ थी, जीजा भी थे। ये बैचलर्स पार्टी का एक छोटा सा उदाहरण है। सारे यंगस्टर्स को पूछ लो, वो सब बताएंगे। पर ये क्या है? अगर आप जागरूक हो तो सब हो सकता है, और ऐसा उदाहरण भी हमारे सामने। कोलकाता में रमेश जी सरावगी, उनके बेटे की शादी की बात आई, उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। अपने बेटों को कहा, कोई बैचलर्स पार्टी नहीं होगी और कोई तुम लोग प्री वेडिंग शूटिंग के लिए बाहर नहीं जाओगे, और हम कोई तिलक नहीं लेंगे। उन्होंने इन सब को रोका
और रांची के मोरहाबादी मैदान में 108 आदिवासी कन्याओं का एक साथ पानी ग्रहण कराया, एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। मेरी प्रेरणा से मैंने कहा था कि इस तरीके का काम करो, एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया जिसमें राज्यपाल खुद उपस्थित हुए। तुम्हें वैभव का प्रदर्शन करना है, तुम्हें समाज में नाम चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, पर अच्छा काम करके नाम करो, पाप करके नाम मत करो। हम अपनी परंपराओं को बदले। एक परिवर्तन आया डेस्टिनेशन मैरिज में, लोग तीर्थ क्षेत्रों में विवाह शादी करने लगे, लेकिन तीर्थ क्षेत्रों में भी वही कार्यक्रम, तो फिर क्या मतलब? तीर्थ क्षेत्रों में भी लोग कहते हैं कि शराब की बोतलें निकल जाती है, तो मतलब क्या? तीर्थ क्षेत्रों में भी अगर हम नियंत्रण नहीं कर पाए तो मतलब क्या? बदलाव होना चाहिए, बदलाव सीखना है तो सिखों से सीखो। सिखों के यहाँ आज भी सारे वैवाहिक कार्यक्रम दिन में संपन्न होते हैं और गुरुद्वारा से संपन्न होते हैं, और वहाँ किसी भी प्रकार का अनाचार नहीं, जबकि सिख समाज समृद्ध समाज है। समृद्धि में तुमसे कहीं कम नहीं, हो सकता है कई मामलों में तुमसे आगे ही हो। क्या उससे हम सीख नहीं ले सकते? कहां जा रही है समाज? समाज के संस्कारों का ये हाल होगा तो हमारी समाज की परंपरा आगे कैसे बढ़ पाएगी? एक बार जब मैं संस्कार की बात कर रहा था तो एक पत्रकार ने मुझसे कहा, महाराज संस्कारों की मार्केट वैल्यू क्या है? संस्कारों की मार्केट वैल्यू क्या है? तो मैंने कहा, सुनो, मार्केट वैल्यू वेश्या की होती है, मां की नहीं। तो मां से इसकी तुलना मत करो। हर चीज में मार्केट वैल्यू मत देखो। भले संस्कार की मार्केट वैल्यू नहीं हो, पर मैं ये मानता हूँ संस्कारित की ही वास्तविक वैल्यू होती है, क्योंकि भारत में व्यक्ति नहीं उसके चरित्र को पूजा जाता है, और चरित्र की रक्षा संस्कारों से होती है। तो एक संकल्प लोगों के अंदर जगना चाहिए कि हम परिवर्तन करें। जब पिछली बार जब मैं पहली बार झारखंड, बिहार आया, बंगाल आया, एक अभियान चालू हुआ था, दिन में शादी दिन में भोज, यही अहिंसा का जय घोष। अब भी लगभग चल रहा है। समाज के विवाह शादी दिन में हो रहे, रात में हो रहे? हाँ, सब फेल हो गए। 10-15 साल चले और फिर फेल। ये बदलाव चाहिए। समाज अपने स्तर पर निर्णय ले। रामगढ़ की समाज अगर इसकी पहल करती है तो देश में बहुत बड़ा संदेश होगा। आज आगे आए, इस पंचकल्याणक के मंडप में यहाँ उपस्थित सारे लोग मिलकर यह निर्णय ले, हमारे यहाँ के विवाह के कार्यक्रमों में कोई महिला संगीत नहीं होगा, होगा तो केवल महिलाओं का होगा, उसमें पुरुष नहीं आएंगे। आप लोग इसके लिए राजी हो? बोलो बोलो, हाथ उठाओ। रमेश जी आगे आओ। समाज के निर्णय के आगे कहाँ है? बोलो। ललित जी, दिलीप जी, कर सकते हैं? यहाँ उपस्थित सभी लोग से मैं पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले महिलाओं से पूछूंगा। जो रामगढ़ की महिलाएं वो बोलेगी, आप चाहती हो कि आपकी महिला संगीत में पुरुष आए? हाथ उठा के बोले। बोलो। हाँ, नहीं चाहते तो बोलो हम नहीं चाहते कि हमारी महिला संगीत में पुरुष आए। हाथ उठाओ। इतनी सी महिलाएं रामगढ़ की यहाँ, डर क्यों रही हैं? उठाइए भाई, बोलो, उठाओ अच्छे से दोनों हाथ कि हम नहीं चाहते। और समाज के निर्णय से बड़ा कोई निर्णय है? यहां उपस्थित पूरी समाज ये निर्णय ले। और मैं चाहता हूं पंचकल्याणक इतनी गर्मी में करा रहे हो तो उसका कुछ फीस चाहिए, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। आज समाज इस पर विचार करे और कल इस मंच में इसकी घोषणा होनी चाहिए। संस्कार के बिना मतलब क्या हम लोगों को अपना गला फूंकने से? क्या मतलब है? अगर तुम लोग इतने निर्लज्ज हो जाओ कि केवल सुन के इधर से अनसुना करो तो तुम लोगों को गुरुओं के पास बैठने का भी अधिकार नहीं है। आज निर्णय लेना चाहिए
और निर्णय ले। एक व्यक्तिगत निर्णय लेने में लोगों को तकलीफ होती है, सामाजिक निर्णय में कहीं कठिनाई नहीं होती। हमारे यहाँ महिला संगीत होगा तो महिला संगीत में महिलाएं होगी, महिलाओं का गीत होगा, बाहर का कोई कोरियोग्राफर नहीं आएगा जो हमारी बहू बेटियों की इज्जत को लूटता है। ये संकल्प आपको लेना होगा। और हमारे यहाँ का विवाह संबंध दिन में संपन्न होगा, फेरे दिन में संपन्न होंगे। जो संकल्प आपने पहले लिया आज फिर से दोहराना है। पंचकला करा रहे हो, मंदिर बना रहे हो संस्कारों की धज्जियां उड़ाने के लिए। क्या होगा? मैं ऐसे नहीं मानूंगा। और ध्यान रखो, इस मंडप से भगवान बाद में उठेंगे, पहले संकल्प पारित होगा। मन बना के रहो, तुम सीधे करोगे तो और टेढ़े करोगे तो काम तो अब होगा। हमारे पास सब उपाय है। सीधे सीधे करोगे तो नंबर ज्यादा मिलेंगे। आ गई समझ में? बदलाव तो चाहिए, मूक दर्शक बनने से कुछ नहीं होगा। ये शुरुआत यदि रामगढ़ से होती है तो पूरे देश में एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। कुरीतियों का अंत करने की शुरुआत आखिर कहीं से होनी तो चाहिए ही। बिल्कुल, अध्यक्ष जी कह रहे हैं आपकी आज्ञा से आज से ही हम लोग तैयार हैं। बिल्कुल, हम अपना निर्णय दे चुके। अभी सुनो, आप अकेले नहीं, अभी हम जब उठेंगे हमारे सुने में पूरी समाज की ये आम सभा मानी जाएगी और उस आम सभा में पारित करके बोर्ड बनाओगे और मैं पूरी समाज को यहाँ प्रतिज्ञाबद्ध कराऊंगा, तब पुख्ता काम होगा। अच्छा, घोषणा पर भरोसा नहीं है, पक्का होगा और एक शिलापट्ट लगेगा तुम्हारे यहाँ कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ होगा ही नहीं, तब काम बनेगा। कच्चा काम पर हम भरोसा नहीं रखते। ये ऑपरेशन होना चाहिए। हाँ, लड़के वाले नहीं माने तो देखो एक घटना बताता हूँ। 1997 में दिन में शादी दिन में भोज, यही अहिंसा का जय घोष एक नारा दिया। मध्य प्रदेश में हमने इसकी शुरुआत की। छपारा शहर एक छोटा सा गांव है, वहाँ ये नियम बना और वहाँ की समाज ने नियम लिया कि अगर कोई होगा तो हम दिन में शादी करेंगे, दिन में भोज देंगे। लड़का वाला नहीं माने तो लड़की हम उसके यहाँ लेके चले जाएंगे। यहाँ कोई बारात आए और यहाँ से बारात जाए तो दिन में ही सारे कार्यक्रम होंगे, भोज और विवाह सब। अब वहाँ के एक सज्जन की बेटी का विवाह तय हुआ ललितपुर में, और ललितपुर के समाज के अध्यक्ष के बेटे से, ज्ञानचंद इमलिया का बेटा संतोष इमलिया। 1997 की बात। अब वहाँ लड़का चाहता था हमारी शादी दिन में ना हो, रात में हो। उनकी 16 फरवरी की डेट निकली। अब 16 फरवरी की डेट निकली, वो कहते हैं कि हम बारात लेकर ही जाएंगे, शादी करेंगे, बारात लेकर जाएंगे। अब बारात लेकर जाएं तो ये कह रहे भैया हमारे छपारा में बारात आएगी तो समाज शामिल नहीं होगी। और वो भी खुद निष्ठावान थे, वो भी नहीं चाहते थे बारात आए। बोले कहीं बाहर शादी कर लो, बीच की गली निकाल लो। अब वो सोचे तो कहीं उनको कोई वेन्यू नहीं मिले, जगह खाली नहीं मिले। उस दिन लगन बहुत थी। जबलपुर का सोचा तो जबलपुर में हमने नियम बनवा दिया था। अब वो परेशानी में आ गए। लड़की का पिता बोलता है देखो मेरी दुविधा है, लड़का वाला संबंध तोड़ने के लिए तैयार है। अब ऐसी लड़का मान नहीं रहा है, आप लोग ऐसा करो शादी होने दो, हम आप हमारे यहाँ मत आना और हमारे पीछे नियम मत तोड़ना, क्योंकि नियम के बाद की पहली शादी। समाज के पंचों ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, आपके साथ जो आपकी बेटी नहीं, हमारी समाज की बेटी, चलो हम ये समस्या महाराज श्री के चरणों में रखते हैं। मैं बिहार करके अशोकनगर की ओर जा रहा था। उस समय मैं बीना के पास था, कुरवाई में। वे लोग मेरे पास आए, उनने सारा वाकया बताया। मैंने पूछा किसके यहाँ संबंध है? बोले ललितपुर में ज्ञानचंद इमलिया के बेटे से। हम बोले ठीक है, ज्ञानचंद इमलिया को मैं जानता हूँ, तुम जाओ और मेरी ओर से कहना
कि इस कार्यक्रम को समाज की मान्यता के अनुरूप करे, दिन में शादी संबंध करे। पंच आए थे, और अगर नहीं माने तो इसे अपवाद मानकर इस शादी को तुम जैसे चाहे कर देना, बेटी का संबंध नहीं टूटे। वो लोग मुझसे आशीर्वाद लेकर गए। ज्ञानचंद इमलिया के यहाँ जब पंच पहुँचे तो ज्ञानचंद इमलिया ने कहा, आज मेरे दरवाजे पर समाज के पंच आए हैं, मैं पंचों का सम्मान करता हूँ, हमारी शादी दिन में ही होगी, बेटा माने या न माने उसे दिन में ही करना होगा। उन्होंने कहा लड़की का बाप आता तो हो सकता था संबंध टूट जाता, लेकिन पंच आए हैं, मैं पंचों का सम्मान करता हूँ। वो संबंध दिन में हुआ और समाज में ऐसी खुशी कि उस शादी में पूरी समाज ने 12 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। ये समाज की ताकत है। तो सामने वाला नहीं माने का है, मानना पड़ेगा। और आज तो ऐसी लड़की वालों का दम चलने लगा, लड़के वालों का कम। डेस्टिनेशन में भी अगर मैरिज हो, ज़्यादातर तो वही हो रही है। हमें ये नहीं करना। रामगढ़ जैन समाज की कोई भी शादी होगी तो उसमें महिला संगीत में केवल महिलाएं होगी, पुरुष का प्रवेश बंद होगा, निषिद्ध होगा। और शादी दिन में होगी, भोज दिन में होगा, फेरे दिन में होगा। ये शुरुआत आपको करना है। एक उदाहरण बनेगा। और चिंता मत करना, कोई कुंवारी कोई कुंवारा नहीं बचेगा, सब निपट जाएंगे, धर्म के साथ पलेंगे। एक उदाहरण देंगे। समाज के प्रमुख लोगों को इसकी पहल करनी चाहिए। तुम लोग अपने आप को गुरु भक्त मानते हो, धर्म प्रभावना में अग्रणी माने जाते हो, समाज के सिर मोर कहलाते हो, पर आदर्श कौन सा उपस्थित कर रहे हो? ये लज्जा की बातें हैं, स्वीकारने योग्य नहीं। तो आज यहाँ का पंचकल्याणक मैं तब सफल मानूंगा जब ये निर्णय आप पारित करोगे। और पारित तो करना ही है, इसमें सोचना नहीं। हाँ, आज पारित करो, बहुत सुंदर, और ऐसी ही दमदारी से काम होना चाहिए। और पारित पूरी दृढ़ता के साथ पारित हो तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है होगा। मुझे रामगढ़ समाज पर विश्वास है, भरोसा है, तभी मैंने इतने अधिकार पूर्वक बात की है, और वो काम होगा। यहाँ का पंचकल्याणक एक ऐतिहासिक पंचकल्याणक होगा। मैं पहले से कुछ सोच के नहीं आता। ये तो कल की 2 बातें अटक गई, इसलिए आज 4 बातें तुम्हें सुननी पड़ रही है ना। लेकिन ये जरूरी है। अगर हम इसे इसी तरह अनदेखा करते रहेंगे तो हम आने वाली पीढ़ियों को कोई आदर्श नहीं दे पाएंगे। इसकी जरूरत है हम उसे देखें। आपको जितना मौज मस्ती करना है कीजिए, आपको संसार का जितना सुख भोगना है भोगिए, पर अपनी मौलिकता को बचा कर रखिए, तभी उसमें सार होगा। तो समाज का संस्कार सुरक्षित होगा तो धर्म का संस्कार बनेगा। चौथे पायदान को मैं कल के लिए सुरक्षित रखता हूँ। कल भगवान का जन्म कल्याणक है, कल धर्म की बात होगी। गर्भ संस्कार, गृह संस्कार, समाज संस्कार और धर्म संस्कार, समाज के सभी प्रमुख जनों को यहाँ रामगढ़ की समाज ने तो ये आदर्श उपस्थित करने का मन बना ही लिया, और नहीं बनाए तो उनके पास कोई चारा भी नहीं है, तो बनेगा ही, बन गया। लेकिन जितने लोग इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं और जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, वे भी अपने स्तर पर आदर्श उपस्थित करें। उन्हें संकल्पित होना चाहिए। व्यक्ति सा सब बोलते हैं ठीक नहीं, लेकिन बदलाव होना चाहिए। पहल कीजिए। आज अशोक जी बैठे, उनने अपने सारे संबंध दिन में किए, सारे कार्यक्रम दिन में किए, कोई कमी रही? ये तो हमारी व्यवस्था है। हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी घटेगी नहीं।
और सच्चे अर्थों में धर्मी होने का यही लक्षण है। जो अपने उसूलों से समझौता कर लेता है वो कहीं का नहीं होता। हम सब कुछ में समझौता कर ले, लेकिन अपने उसूलों पर दृढ़ रहना चाहिए, उसमें किसी तरह से कमज़ोर नहीं होना चाहिए, तब कहीं जाकर हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। आज भगवान का गर्भावतरण हो गया है। अब तो भगवान का जब इस धरती पर आगमन हुआ है तो परिवर्तन होना ही चाहिए। भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ, प्रकृति ने भी अपना रंग बदल लिया और अब मौसम में जो गर्मी थी वो ठंडक हो गई है। अब तो अपने भावों के उत्साह को बढ़ाइए। अभी आपको यहाँ से शोभा यात्रा में जाना है, वेदी की शुद्धि होनी है, मंदिर की शुद्धि होनी है, शिखर की शुद्धि होनी है, और ये सारी शुद्धि आपके अंतरंग की शुद्धि और विशुद्धि का कारण बनेगी। मुझे ऐसा विश्वास है। उस दिशा में आगे बढ़कर सभी आप लोग आगे चले। मेरी बात आपको थोड़ी कड़ी लगी होगी, पर क्या करें, ऐसी बीमारी है जिसकी दवाई यही है और कोई दूसरी दवाई नहीं। मुझे आपके मुंह को कड़वा करने का मन नहीं है, पर मैं आपकी बीमारी को दूर करना चाहता हूं। आप स्वस्थ हो जाए तो किसी डोज की ज़रूरत नहीं है। आप स्वस्थ रहे, आगे बढ़े और अपने जीवन की उन्नति करे, इस स्वभाव के साथ मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।